मेरे इस वीडियो में बल तथा दाब के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ठीक है, जो अध्याय थे उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर बल के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, बल और दाब के बारे में। ठीक है, ओके। तो देखिए बल किसे कहते हैं। तो देखिए किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का यानी अभिकर्षण या खिंचाव अवकर्षण को बल कहते हैं। और ये खिंचाव मतलब अवकर्षण मतलब होता है। ठीक है, प्रश्न पेशीय बल की परिभाषा दीजिए। देखिए पेशीय बल किसे कहते हैं। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। बल कितने प्रकार का होता है। तो बल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं संपर्क बल, एक होता है संपर्क बल। अब देखिए क्वेश्चन है संपर्क बल क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। देखिए पेशीय बल, देखिए इसका उत्तर है पेशीय बल सभी बल में लगाया जाता है। जब पेशीय बल किसी वस्तु के संपर्क में हो तो इसे ही संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पेशीय बल। ठीक है, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। और दूसरा घर्षण बल। ठीक है, ऐसा बल जो गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और उसकी दिशा कम कर रहा है उसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए घर्षण बल को संपर्क बल क्यों कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल को संपर्क बल क्यों कहते हैं। ठीक है, देखिए घर्षण बल को संपर्क बल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और देखिए असंपर्क बल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु बल का अनुभव करे वह संपर्क बल कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर विद्युत बल यानी चुंबकीय बल। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु को पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल यानी कि चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, अब गुरुत्व बल यानी जिसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है और अपनी ओर खींचती है। इस प्रकार की वस्तुओं पर लगने वाले बल को गुरुत्व बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और देखिए दाब किसे कहते हैं। दाब, ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाते हैं। ठीक है, उसको दाब कहते हैं। ठीक है, देखिए कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। तो इसका उत्तर है कंधे पर लटकने वाले थैले में चौड़ी पट्टी दाब को कम करने के लिए यानी कि पट्टी कम करने के लिए करता है। ठीक है, और पट्टी जितनी पतली होगी दाब का नियमानुसार दाब बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कील को नुकीला क्यों बनाते हैं। देखिए कील का किनारा नुकीला इसलिए होता है क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना कम होगा, ठीक है, दाब बढ़ता है। ठीक है, जिससे कील आसानी से धंसता है। ठीक है, और देखिए वायु दाब किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं। वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। अब देखिए वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अब हमने सारे क्वेश्चन को देख लिया है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है जिसे आपको लिख लेना है। तो मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए बाय बाय।